अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं, आप उनको जाके लाजमी चेकआउट करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी हमारे पास पैटर्न के बारे में ही है। इसके अंदर हमारे पास 4 जो हैं वो टेबल दिए गए हैं और हर टेबल के अंदर हमें 2 कॉलम है, एक टर्म का कॉलम है और एक हमारे पास पोजीशन का कॉलम है। तो टर्म और पोजीशन चारों टेबल्स के अंदर सेम है, लेकिन नीचे जो डिजिट्स हैं, हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हमें अलग अलग दिए गए हैं। हमने हर टेबल को क्या करना है, ऑब्ज़र्व द गिवन टेबल्स। नीचे दिए गए जो टेबल्स हैं उनको हमने उनका मुशाहिदा करना है, ऑब्ज़र्व करना है एंड फाइंड द रूल्स ऑफ द पैटर्न। और इनके अंदर जो पैटर्न है उसका हमने रूल फाइंड आउट करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर ए से हम स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिकली यहाँ पे एक पोजीशन का कॉलम नज़र आ रहा है, एक टर्म का कॉलम नज़र आ रहा है। तो पोजीशन के कॉलम में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 12। अब मैं 12 के अंदर रूल से क्या मुराद है कि 12 के अंदर मैं क्या चीज़ जमा, तफरीक, ज़रब या तकसीम करूँ कि हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाए। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि अगर हमारे पास जो है आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से बड़ा हो तो हम ज़रब या जमा करते हैं, और अगर आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से छोटा हो तो हम तफरीक या फिर तकसीम करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन या डिवीजन करते हैं। तो इसके अंदर भी हम उसी रूल को फॉलो करेंगे। अब ये हमारे पास 12 है और ये हमारे पास 4 है। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि आगे वाला जो टर्म के नीचे जो नंबर आ रहा है, अगर वो पोजीशन वाले नंबर से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, ना तो हम ज़रब कर सकते हैं ना हम जमा कर सकते हैं। हम जब भी आगे वाला नंबर पोजीशन से छोटा होगा हम या तो डिवाइड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि या तो हम तकसीम करेंगे या फिर हम तफरीक करेंगे। अब 4 जो है 12 से छोटा है, इसका मतलब है 12 में हम कोई भी चीज़ जमा नहीं कर सकते जिससे 4 आ जाए, और 12 के अंदर हम कोई भी चीज़ जो है ज़रब नहीं दे सकते 12 को कि हमारे पास 4 आ जाए। हम या तो तफरीक कर सकते हैं या तकसीम कर सकते हैं। तो अगर मैं तफरीक की बात करूं तो 12 के अंदर से अगर मैं 8 माइनस करूं तो 4 आता है। 12 में से अगर हम 8 माइनस करें तो 4 आता है। लेकिन जो रूल आपने पहले लाइन में बनाना है वो रूल बाकी लाइनों में भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब 12 में से मैंने 8 माइनस किए, 4 आ गया, लेकिन अगर मैं 15 में से 8 माइनस करूँ तो हमारे पास यहाँ पर 13 आएगा, 5 नहीं आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो माइनस का रूल था ना वो अप्लाई नहीं होगा। ज़रब और जमा का रूल वैसे ही अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आगे वाली नंबर बड़ी है, बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पे छोटी है। तो अब हमारे पास एक ही बाकी रूल बचता है कि जब अगली नंबर आगे वाली वैल्यू पीछे वैल्यू से छोटी हो तो या हम तफरीक करते हैं या तकसीम करते हैं। तफरीक वाला यहाँ पे हमारे पास रूल अप्लाई नहीं हुआ। हम अब जाएंगे डिवीजन की तरफ। तो 12 को किस नंबर से हम डिवाइड करें तो हमारे पास 4 आए, और यही रूल बाकियों में भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 12 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। ठीक है, 12 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। तो इसका मतलब है अगर हम 15 को भी 15 को भी 3 से डिवाइड करें तो क्या हमारे पास इसके सामने वाला नंबर आता है। 15 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 5 आता है, यहाँ पे 5 ही लिखा है। 18 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 6 आता है, यहाँ पे 6 ही लिखा है। इसी तरह 21 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो हमारे पास 7 आता है, और 24 को 3 से डिवाइड करूँ तो 8 आता है। इसका मतलब है जो डिवीजन का रूल था ना उसने हर लाइन को सेटिस्फाई किया है। तो हमने इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं बतानी, सिर्फ रूल बताना है। तो अब मैं शीट को रेडी कर लेता हूँ, फिर हम इसको वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास जो है पेज रेडी हो चुका है। अब आपने जो क्वेश्चन ए है इसका टेबल ड्रा कर लेना है, या फिर आपको पेपर में ये प्रिंटेड आएगा। अगर आपके बोर्ड के पेपर हुए इस बार जिसका 100% चांस है तो फिर आपको ये टेबल बना आएगा। लेकिन अगर आपको सेपरेट शीट मिलती है तो आपने यहाँ पे टेबल ड्रा करने के बाद ए क्वेश्चन के साथ कुछ इस तरह से लिखना है। ये जो रूल्स लिखा है आपने लिखना है रूल, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ रूल बताना है। तो अब आपने आके लिखना है इन पोजीशन, ये जो हमारे पास पोजीशन था, ठीक है। इन पोजीशन आगे हम लिख देंगे कि हमने क्या चीज़ किया, जमा किया, तफरीक किया, ज़रब किया या तकसीम किया। तो हमने तकसीम किया। इन पोजीशन डिवाइडिंग बाय, हमने क्या चीज़ डिवाइड की थी, 3 डिवाइड किया था हर एक में। तो बस ये इतना सा इसका रूल है ए पार्ट का। बी की तरफ चलते हैं। बी के अंदर भी हम पोजीशन को देखते हैं कि क्या हम करें। पहले हम देखते हैं अगला नंबर जो है वो पीछे वाले से छोटा है या बड़ा है। तो ये आगे वाला नंबर हमारे पास पिछले वाले नंबर से बड़ा है। तो इसका मतलब है जब बड़ा नंबर हो तो ना तो हम इसमें तफरीक कुछ करेंगे ना तकसीम करेंगे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए हैं, ज़रब का और
जमा का। अगर मैं 7 में जमा की बात करूं तो 5 जमा करूं तो 12 आता है, तो 5 जमा करने से 12 आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं इसके अंदर 5 जमा करूं तो 22 आना चाहिए, तो 17 में 5 करें 22 आएगा। इसी तरह 27 में 5 जमा करें तो हमारे पास 32 आएगा। 37 में 5 जमा करें 42, और 47 में 5 को ऐड करें तो 52। इसका मतलब है हमारे पास एडिशन का रूल जो है फुली सेटिस्फाई है। हर रो के अंदर, हर लाइन के अंदर 5 जमा करने से टर्म हमारे पास आ रही है। तो हम लिखेंगे रूल के अंदर इस तरह हेडिंग बनाकर, इन पोजीशन। अब हमने क्या किया था, जमा किया था, एडिंग इन पोजीशन, एडिंग क्या चीज़ हमने जमा की है, 5, एडिंग 5। अब इसके आगे थोड़ा सा आप और लिख दें, टू गेट टर्म, ठीक है। इन पोजीशन एडिंग 5 टू गेट टर्म, हर पोजीशन में हमने 5 को ऐड किया टर्म को हासिल करने के लिए। सी का रूल बनाते हैं। अब हम इसी तरह से रूल है हमारे पास। अब हम चेक करते हैं कि आगे वाला जो नंबर है पीछे वाले नंबर से छोटा है या फिर बड़ा है। तो ये हमारे पास क्लियरली इसके छोटा आ रहा है। तो अगर ये बड़ा होता तो हमने ज़रब और जमा को चेक करना था। अब ये छोटा है तो हम तफरीक और तकसीम को चेक करेंगे। पहले हम सब्ट्रैक्शन को चेक कर लेते हैं। अगर तफरीक वाला रूल अप्लाई ना हुआ तो फिर हम डिवीजन की तरफ जाएंगे। 20 में से हम क्या चीज़ माइनस करें तो हमारे पास 11 आएगा, और वो चीज़ है हमारे पास 9, ठीक है। यानी कि अगर मैं 20 में से 9 माइनस करूँ 11 आता है, लेकिन अब 31 में से 9 माइनस करने से 22 आना चाहिए। तो 31 से जब हम 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 22 आता है। 42 में से 9 को माइनस करते हैं 33 आता है। 53 में से 9 माइनस करते हैं 44 आता है, और 64 में से हम 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 45 आता है। इसका मतलब है ये रूल हमारे पास फुली सेटिस्फाई है। तो इसमें भी हम लिखेंगे इन पोजीशन हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो हम लिखेंगे इन पोजीशन सब्ट्रैक्टिंग, क्या चीज़ हमने सब्ट्रैक्ट की है, तफरीक की है, 9 किया है। इन पोजीशन सब्ट्रैक्टिंग 9 टू गेट टर्म, ठीक है। हमने टर्म हासिल करने के लिए पोजीशन में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया। लास्ट क्वेश्चन है, हम चेक करते हैं इसमें कि हमारे पास अगला नंबर छोटा या बड़ा। अब हमारे पास 100 जो है वो 50 से बड़ा है, 200 100 से 100 से बड़ा है, 300 150 से बड़ा है। सारे टर्म्स के नंबर पीछे वाले से बड़े हैं। तो जब बड़े हों तो ना तो हम तफरीक इस्तेमाल करेंगे या ना ही हम तकसीम इस्तेमाल करेंगे। हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रब या फिर जमा। पहले मैं जमा के लिए वेरीफाई करता हूँ। 50 के अंदर क्या चीज़ जमा करें तो हमारे पास 100 आता है, 50। अब 50 में अगर 50 जमा करने से हमारे पास 100 आ रहा है, तो इसका मतलब है अगली पोजीशन में भी अगर हम 50 जमा करें तो अगली टर्म आनी चाहिए। 50 में 50 जमा किया 100 में 50 जमा किया तो 150 आता है। यहाँ पे 200 लिखा है, इसका मतलब है इसके अंदर जमा का असूल इस्तेमाल नहीं होगा। तो बाकी हमारे पास एक ही असूल बचता है, रूल हमारे पास जो है एक ही रूल बचता है, जो कि है मल्टीप्लिकेशन का। 50 के साथ हम क्या चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, वो है 2। और अगर हम 100 की बात करें, 100 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 200 आता है, वो भी 2 है। 150 को किससे मल्टीप्लाई करें तो ये भी 300 आता है, वो भी 2 है। इसी तरह 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, 300 को 2 से ज़रब देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। इसका मतलब है डी वाले जो हमारे पास टेबल था उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का रूल इस्तेमाल हुआ है। हम लिखेंगे रूल, तो हम आगे बता देंगे इन पोजीशन मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू गेट टर्म। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 था जो मैंने आपके साथ सोल्व किया। अब मैं इसके सॉल्यूशंस आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी जो है आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आप घर बैठे बिना किसी ट्यूशन एकेडमी या हज़ारों रुपए की जो गाइड बुक्स हैं उनको ख़रीदे बगैर, और गाइड बुक्स से आपको चीज़ें समझ भी नहीं आती, तो आप घर बैठे मैथ को आसानी से सीख सकते हैं और अपने बोर्ड के इम्तहानात को क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद हारिस, अल्लाह हाफिज़।